बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आप लोगों को जगाना है जो लोग सो रहे हैं कि असाइनमेंट की लास्ट डेट आपके सर पर आ चुकी है और असाइनमेंट आप लोगों ने सबमिट हर सूरत में करनी है, अदरवाइज़ आप जो है वो फेल हो जाएंगे पेपर में भी और वर्कशॉप में भी। ठीक है, असाइनमेंट की लास्ट डेट जैसे कि बहुत से स्टूडेंट्स को ये चीज़ मालूम नहीं होगी कि अब उनकी ट्यूटर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अब ट्यूटर इन्फॉर्मेशन उनको अवेलेबल होगी कहाँ से? इनरोलमेंट पोर्टल के ज़रिए। और दूसरी आपको अहम बात बताने लगा हूँ, वो दूसरी अहम बात ये है कि अब से आपके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन टीचर्स को जो है वो पहले LMS के ज़रिए प्रोवाइड हो जाते थे, लेकिन अब भी ऐसे नहीं है। उन्हें रीजनल ऑफिस जाना पड़ेगा और वहाँ से उन्हें लॉगिन इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो कोई ज़्यादातर कुछ ट्यूटर्स गए हैं, लेकिन कुछ ट्यूटर्स वहाँ रीजनल ऑफिस अपनी फ़ाइल शायद लेने के लिए नहीं गए, और अगर न्यू स्टूडेंट ऐड होंगे तो फिर से फ़ाइल लेकर जाना पड़ेगा। तो वो स्टूडेंट टीचर्स के लिए थोड़ा सा इशू क्रिएट हो रहा है। तो टीचर्स के पास कुछ के पास आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप लोगों ने खुद ही इसी तरीके से अपनी ट्यूटर इन्फॉर्मेशन चेक करनी है। ठीक है, अब असाइनमेंट की लास्ट डेट आप सबको बताते जाऊं कि अगर किसी का मैट्रिक की असाइनमेंट रहती है तो वो रीजनल ऑफिस सबमिट करवा सकता है या अपने टीचर से कांटेक्ट कर ले, तो वो कुछ ना कुछ उसका हो जाएगा। 28/2 आखिरी तारीख थी, अब मार्च जो है वो ख़त्म होने वाला है। तो मैट्रिक और इंटरमीडिएट की जो है वो FA की और मैट्रिक की डेट तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है। अगर फिर भी किसी की रह गई है तो वो अपना जो है वो टीचर से कॉन्टेक्ट कर ले। तो इसके अच्छा, अगर मश्क दस्ती ट्यूटर के हवाले करें तो इनसे रसीद ज़रूर हासिल करें। अच्छा, दूसरा, ट्यूटर्स अगर आपको रसीद नहीं देता तो आपने रीजनल ऑफिस कांटेक्ट करना है, और बेहतर ये होगा कि आप डाक के ज़रिए भिजवा दें, नहीं तो आप जो है वो रीजनल टीचर को भेजें। अगर यूनिवर्सिटी की तरफ से मश्क 1 की मुकर्रर तारीख तक ट्यूटर का नाम पता वसूल ना हो तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर इलाकाई दफ्तर या बजरिया टेलीफोन रब्ता करें, और बजरिया यानी कि आपने जो है वो करीबी जो रीजनल ऑफिस है वहाँ भी आप असाइनमेंट अपनी सबमिट करवा सकते हैं अगर आप टीचर आपसे रिसीव नहीं करता। अब जो मेन बात आने लगी है उस पर आता हूँ, जो कि आपके जो ज़्यादातर कोर्सेज़ हैं जैसे कि BEd है, BA है, और जो जिसमें ज़्यादातर इनरोलमेंट होती है। ठीक है, अब BEd वालों की 15 अप्रैल जो है वो लास्ट डेट है। BA वालों की, BCom की, BA की और एसोसिएट डिग्री वालों की 15 अप्रैल है। ठीक है, तो 15 अप्रैल तक आपने हर सूरत में असाइनमेंट अपनी भिजवानी है। अगर आपने 15 अप्रैल तक ना भिजवाई तो वो आपके लिए मसले का बायस बनेगा। अब यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल भी पढ़ लेता हूँ। अपने मुतालिक बाकायदा इख्तियार करें। अगर आप मश्क ट्यूटर के हवाले रसीद ज़रूर लें, वही बात हो गई। अगर आपको मश्क 1 मुकर्रर तारीख तक ट्यूटर को वसूल ना की तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर इलाकाई दफ्तर या के ज़रिए टेलीफोन या ईमेल पर रब्ता करें। बजरिया याद रहे कि मश्क की तारीख और ट्यूटर पहुँचाएँ, क्योंकि ट्यूटर को रजिस्ट्री करने के लिए मश्क बर वक्त अपने ट्यूटर को इरसाल करें। यानी कि आपने 15 अप्रैल से पहले ही टीचर को भिजवानी है। यह ना हो कि 15 अप्रैल को आप रजिस्टर करवा रहे हो तो और टीचर को आपकी असाइनमेंट जो है वो 3-4 दिन बाद मिले, तो अल्टीमेट नुकसान जो होगा वो स्टूडेंट का होगा, क्योंकि अच्छे नंबर जो होंगे वो टीचर ने अगर बच्चों को दे दिए तो कुछ बच्चों को वो बुरे नंबर ना भी कहो तो बेहतर ये होगा कि आप जल्दी भिजवाओ। ठीक है, अब आ जाते हैं जिनका LMS पोर्टल है, उनको भी मैं ये चीज़ बताता जाऊँ कि 3 अप्रैल लास्ट डेट है। क्या है? 3 अप्रैल। ठीक है, और इसी हफ्ता ये आपके पास तकरीबन BEd वालों के लिए मैं आपको एक चीज़ बताता जाऊँ, 1 हफ़्ता रह चुका है, 1 हफ़्ते से भी कम है। लास्ट संडे को है और संडे को वेबसाइट बंद हो सकती है, तो आपने फ़ौरन भिजवानी है। तो आपने ऑनलाइन अपलोड करनी है। ठीक है, 3 अप्रैल लास्ट डेट है और 3 अप्रैल से पहले। उसके बाद आ जाते हैं बेटा असाइनमेंट शेड्यूल फॉर BS का भी 3 अप्रैल है। पोस्ट ग्रेजुएट वालों के लिए 10 तारीख तक लास्ट डेट है, वो 10 अप्रैल तक इसको ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, 10 अप्रैल से ज़्यादा लेट नहीं करोगे आप लोग। अच्छा, ठीक है, तो फिर से क्लियर कर देता हूँ, ये वीडियो पॉज कर लो। आपकी जो भी असाइनमेंट है आपने वो ऑनलाइन अपलोड करोगे। दूसरी अहम बात, आपने जो है वो अपनी फ़ाइल आप चेक कर लोगे कि फ़ाइल आपके पास डाउनलोड हो रही हो। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत आपको मज़ीद लगेगी, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है। अगर आप
करना चाहो तो आपने अपनी फ़ाइल को जो है वो गूगल ड्राइव में डाल के उसका लिंक भी कमेंट बॉक्स में अगर आप डाल दो तो वो वेल एंड गुड है कि अगर टीचर जो है वो आपकी फ़ाइल को एक्सेस ना कर सक रहा हो तो वो गूगल ड्राइव के लिंक के ज़रिए फ़ाइल को एक्सेस ईजिली कर लेगा। ठीक है, आपने मेन यही होता है कि अपने टीचर को असाइनमेंट टाइम पर भिजवाओ। ठीक है, और टीचर से फीडबैक वगैरह ज़रूर लेना और अपने नंबर वगैरह आप ऑनलाइन चेक कर लोगे अगर टीचर को आपने असाइनमेंट भिजवा दिया एंड दैट्स गुड। होपफुल वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब ऑलरेडी आप लोग कर चुके हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की लाइक का, आप लोगों की दुआओं का। अल्लाह ताला आपको भी कामयाब करे। और मैं जो है आज मैंने खुद रीजनल ऑफिस एक दफ़ा कॉल किया फॉर द लॉन्ग टाइम। माशाल्लाह से 9 बजे के करीब मैंने रीजनल ऑफिस कॉल की, सॉरी रीजनल ऑफिस कह रहा हूँ, हेड ऑफिस कॉल की। और माशाल्लाह से एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट वाला पर्सन जो वहाँ पर अवेलेबल था उसने पहली ही मेरी कॉल पिक की। उस भाई ने मुझे बिल्कुल गाइड नहीं किया। सीरियसली दिल किया कि मैं एक वीडियो बनाऊं, उस पर वीडियो बनाऊं तो, लेकिन उस पर्सन पर कोई इशू आएगा तो इसलिए मैंने वो वीडियो नहीं बनाई। लेकिन होपफुल 1-2 वीडियोस में बनाऊंगा ताकि वाइस चांसलर सर भी देखे कि जो स्पोर्ट टिकट सिस्टम है यूनिवर्सिटी का और कॉलर सिस्टम है, कॉलर आईडी है, उनसे बेहतर तो कुछ ना कुछ हम भी थोड़ा बहुत गाइड कर रहे हैं। तो सर उनकी क्वालिटी को कुछ बेहतर किया जाए ताकि स्टूडेंट जो इनके पास आ रहे हैं मालूमात के लिए उनको वो मिस गाइड ना करें। मिस गाइड से मुराद यही है कि सर मैंने उनसे यही चीज़ पूछी कि डिग्री कब तक इशू हो जाएगी, तो और डीएमसी से मुतलिक उनसे थोड़ी सी गाइडलाइंस लेने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे एज सच गाइडलाइन नहीं दी और उन्होंने मेरी कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। तो फीडबैक का ऑप्शन कॉलर आईडी में प्रोवाइड करें ताकि जैसे ही वो अपने एंड से कॉल ब्लॉक करें या कॉल बंद करें तो यहाँ से जो स्टूडेंट है वो फीडबैक दे, तो बेहतर होगा। हम डिजिटलाइजेशन तो लेकर आ रहे हैं, इसी तरीके से डिजिटलाइजेशन रिपोर्ट सिस्टम में भी होना चाहिए कि अगर स्टूडेंट को एग्ज़ामिनेशन सेंटर में कोई मसला पेश आया है, स्टूडेंट को मसला पेश आ रहा है ड्यूरिंग स्टाफ मेंबर या फिर रीजनल ऑफिस बेस, अगर उसको किसी रीजनल ऑफिस के क्लर्क ने सही गाइड नहीं किया, मिस गाइड किया, सही बिहेवियर नहीं है, तो उनकी भी क्वालिटी इंश्योरेंस होनी चाहिए। इसी तरीके से हर एक पर्सन जो क्वालिटी को, अगर हम आईटी बेस क्वालिटी इंक्रीज़ करेंगे तो ऑब्वियस बात है कि स्टूडेंट भी हमारे पास ज़्यादा आएंगे। स्टूडेंट ज़्यादा आने के साथ स्टूडेंट को कंफर्ट मिलेगा। ठीक है, तो बाकी ऑनलाइन सबमिट टिकट के ऊपर मैंने खुद क्रिएट की हुई हैं। नवंबर से मैंने एक क्रिएट की हुई टिकट पर मैंने कंप्लेन भी की, रीजनल ऑफिस भी गया, लेकिन वो टिकट जो है वो सॉल्व आउट नहीं हुई। उस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई, तो क्या कह सकते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपनी तरफ से जितनी थोड़ी बहुत मेहनत करके आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करके आप लोगों को, आप सभी को गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। बस मेरे लिए भी दुआ करोगे। ये मैं आप सब में से किसी पर एहसान नहीं कर रहा हूँ, बट आप लोगों को गाइड करना मेरा फ़र्ज़ बनता है। और फ़र्ज़ इस सूरत में बनता है कि आप लोग इंशाल्लाह अगर तालीम याफ्ता हो जाओगे, वेल एजुकेटेड हो जाओगे, तो हमारा माशरा बेहतर होगा। तो अपनी वीडियो जो है वो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दोगे कि आया आपको रीजनल ऑफिस वाले सही गाइड करते हैं या नहीं। मुझे ज़रूर बताओगे कि आपको कोई मेरी वीडियो ज़्यादा हेल्पफुल होती है या रीजनल ऑफिस, और दूसरे कभी आपकी हेल्प हुई है या कभी आपको ऐसा इशू फेस करना पड़ा, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। टेक केयर, बाय बाय।